वो डेजर्ट सफारी पर पहुंचे हैं गुजरात। ये देखिए क्या स्टाइल है। जी हाँ, मोदी जी जो हैं वो बिल्कुल कोई हॉलीवुड की मूवी देखकर मुझे लगता है आए हैं। मोदी के सिर पर हैट थी, हाथ में कैमरा था और जीप पर सवार मोदी गिर के जंगलों में निकल गए। नरेंद्र मोदी के जंगल सफारी के लुक की जबरदस्त चर्चा हो रही है। मोदी साहब एक जबरदस्त किस्म के फोटोग्राफर बनकर उभरे हैं और उन्होंने जो है हाथ में कैमरा पकड़ा हुआ है। वो हमसे मुज़ाकरा से इनकार करें और हम मरे जाएंगे, उनसे हम तिजारत करें। एक तो भारत बहुत बड़ी इकॉनमी है और जो भी उनके साथ ट्रेड करेगा उसकी इकॉनमी ठीक होगी। उन्होंने पाकिस्तान को सनदी तौर पर दहशतगर्दों की सरपरस्ती करने वाला मुल्क करार दे दिया है। तो थर्ड टर्म में एक लीडर जो है वो भी शेरी होता है। बी केयरफुल, उसने कहा, ऑफ द मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स। तो हमने जिनेवा में कॉन्फ्रेंस बुला ली कि जी हमें, और कहा गया कि जी हमें पता नहीं $14 बिलियन मिलेंगे। वो तो मिला अभी तक कुछ भी नहीं, पता नहीं कहाँ चले गए। एक नई चीज पिछले दिनों में देखी गई है कि दुनिया में जब भी लोगों के ममालिक के ऊपर टफ टाइम आता है तो वो भारत का रुख क्यों करते हैं। जो एक वाइल्ड लाइफ है उसको भारत में बहुत उसका ख्याल किया जाता है, बहुत तरीके से रखा जाता है और यही वजह है कि पूरी दुनिया में आप देखते हैं कि वाइल्ड लाइफ जो है वो खत्म होती जा रही है, कम होती चली जा रही है। लेकिन भारत एक ऐसी कंट्री है जहां पर आपको वाइल्ड लाइफ बढ़ती हुई दिखाई देगी। यानी वो डेजर्ट सफारी पे जाए या वो कहीं और। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, गुजरात के गिर नेशनल पार्क पहुंचे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सोमवार को अलग ही अंदाज में नजर आए। लॉयन सफारी करते समय प्राइम मिनिस्टर मोदी हाथ में कैमरा लिए हुए थे और एक के बाद एक शेरों की फोटो क्लिक कर रहे थे। प्राइम मिनिस्टर मोदी सफारी के लिए एक खुली जीप में सवार हुए थे, हाथ में कैमरा, सिर पर हैट। प्राइम मिनिस्टर मोदी एक अलग ही अंदाज में नजर आए। दरअसल प्राइम मिनिस्टर मोदी गुजरात के सासन गिर में विश्व वन्य जीव दिवस के दौरान पहुंचे। उन्होंने गिर नेशनल पार्क की लॉयन सफारी की। प्राइम मिनिस्टर मोदी बनने के बाद सासन और लॉयन सफारी का यह प्राइम मिनिस्टर मोदी का पहला कार्यक्रम है। आपको यहां बता दें कि गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने सासन को विश्व के बड़े पर्यटन स्थलों के रूप में जगह दिलाई। दरअसल एशियाई शेरों के एकमात्र घर सासन गिर के विकास के लिए गुजरात के सीएम रहते हुए प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बड़े फैसले लिए थे, जिसकी वजह से आज देश विदेश में लाखों पर्यटक सासन गिर में शेर देखने आते हैं। जी, हम बात करेंगे हम पीएम मोदी की, और पीएम मोदी ने विजिट किया डेजर्ट सफारी, लायन डेजर्ट सफारी, और जो कि एक बहुत मैं कहूंगी कि ऐसी चीज है या ऐसा कह लीजिए काम है जो कि मैं फिर पाकिस्तान का नाम लूंगी कि पाकिस्तान के लोगों को बहुत ज्यादा सीखने की जरूरत है। देखिए कुछ फोटोज भी मोदी जी ने खुद अपना कैमरे से फोटो भी ले लिए। अब उसके साथ ये देखिए क्या स्टाइल है। जी हाँ, मोदी जी जो हैं वो बिल्कुल कोई हॉलीवुड की मूवी देखकर मुझे लगता है आए हैं और इसीलिए जो है वो इस किस्म की उनकी बड़ी अच्छी फोटोग्राफी जो है वो की गई है और फोटोग्राफ्स बनाई गई हैं उनकी बहुत अच्छी। और डेफिनेटली लोग जो हैं वो ये देख रहे होंगे, सोशल मीडिया पर भी देख रहे होंगे और वैसे भी न्यूज़ चैनल्स भी ये सब दिखा रहे हैं। तो मैं ये कह रही थी कि पीएम मोदी ने जो है वो लायन डेजर्ट सफारी का विजिट किया है गुजरात में। जी हाँ, गुजरात जो उनका एरिया है और गुजरात जहाँ की वजह से पीएम मोदी बहुत फेमस है, खासतौर पे पाकिस्तान में जो हम लोग बार बार कहते हैं कि जी वो गुजरात दंगे और गुजरात गुजरात गुजरात। हालांकि वो उन केसेस में से जो है भारत की कोर्ट ने ही उनको जो है वो उसमें से कह दीजिए कि उनके वो केसेस खत्म हुए हैं और बताया गया है कि जी केसेस जो थे उसमें से वो निकल आए हैं, वो केसेस तमाम फेस करने के बाद। लेकिन खैर हम इस वक्त उस टाइम की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं उसके बाद। जाहिर है कि अगर पब्लिक ना चाहती भारत की तो पीएम मोदी 3 बार प्राइम मिनिस्टर तो नहीं बन सकते थे, लेकिन वो 3 बार प्राइम मिनिस्टर बने। इसका मतलब है कि भारत की जो जनता है, भारत की जो पब्लिक है, जो लोग हैं भारत के, वो पीएम मोदी को एज अ प्राइम मिनिस्टर देखना चाहते हैं और वो उनसे खुश हैं। ठीक है, 100% काम तो कोई गवर्नमेंट भी नहीं कर पाती, तो इसलिए ये कहना कि जी 100% रिजल्ट जो है वो पीएम मोदी की गवर्नमेंट ने दिया या नहीं दिया वो एक अलग ही डिबेट है। लेकिन खैर हम बात कर रहे थे पीएम मोदी गुजरात में लायन डेजर्ट सफारी का विजिट किया उन्होंने, और जैसे मैंने आपको फोटोज भी दिखाई हैं और इसी तरह से कई फोटोज और भी सोशल मीडिया पे दिखाई दे रही हैं, न्यूज चैनल पे बताया जा रहा है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। और मेरा ख्याल है कि अभी वैसे तो खैर कहीं मैंने सुना भी था, लेकिन ये जरूर है
कि जो एक वाइल्ड लाइफ है उसको भारत में बहुत उसका ख्याल किया जाता है, बहुत तरीके से रखा जाता है, और यही वजह है कि पूरी दुनिया में आप देखते हैं कि वाइल्ड लाइफ जो है वो खत्म होती जा रही है, कम होती चली जा रही है। लेकिन भारत एक ऐसी कंट्री है जहां पर आपको वाइल्ड लाइफ बढ़ती हुई दिखाई देगी, यानी कि जो वहां पे वाइल्ड लाइफ में जो भी हो, चाहे वो शेर हो, चीते हो, हाथी हो, कोई भी तरह के जो भी वहां पर एनिमल्स पाए जाते हैं उनका ख्याल किया जाता है। जबकि दूसरी तरफ हम अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो फिर लोग वही कहेंगे कि जी मैं हमेशा जो है वो कुछ नेगेटिव बोल रही होती हूँ, लेकिन ये कि अगर मैं गलत बता रही हूँ तो आप लोग मुझे करेक्ट कर सकते हैं, पाकिस्तान से भी और भारत से भी। लेकिन बात जो है वो मैं फिर भी कहूंगी कि पाकिस्तान में वाइल्ड लाइफ की कोई खास अहमियत नहीं है। हमारे यहाँ हम देखते हैं कि कई गल्फ कंट्रीज के जो लोग हैं, या कह लीजिए जो अमीर हैं, या जो प्रेसिडेंट हैं, या जो कुछ भी है, वो आते हैं, और चाहे वो यूएई हो, चाहे ओमान हो, चाहे कतर हो, या कोई भी हो, वो यहाँ पर आकर शिकार करते हैं। वो यहाँ पर आके हमारी वाइल्ड लाइफ जो थोड़ी बहुत बची कुची रह गई है उसमें जी आकर वो उन जानवरों का शिकार करते हैं, और उसके लिए बहुत लंबी लंबी रकम जो है वो पाकिस्तान को पे की जाती है। और सिर्फ गल्फ कंट्रीज ही नहीं, आपकी जो सो कॉल्ड सिविलियन कंट्रीज हैं, जिन्हें हम कहते हैं कि जी ये बड़े सिविलाइज्ड लोग हैं, जिसमें कि अमेरिका भी आ जाता है, इंग्लैंड भी आ जाता है, और कई दूसरी कंट्रीज आ जाती हैं, तो वहां के लोग भी पाकिस्तान आते हैं। और उसके बाद आपने देखा ही लास्ट टाइम मारखोर के शिकार के लिए तकरीबन 1.5 लाख डॉलर जो है वो पेमेंट की गई थी, यानी कि सॉरी 1.5 लाख नहीं, 1.5 मिलियन डॉलर जो था वो पेमेंट की गई थी। और ये इसी तरीके से एक लंबी लंबी रकम जो है वो पाकिस्तान रिसीव करता है। और उसके बाद हमारी जो वाइल्ड लाइफ थोड़ी बहुत रह गई है वहां पर उन लोगों को, यानी कि उन कंट्रीज से जो भी लोग आते हैं और पेमेंट करते हैं, उनको परमिशन दी जाती है कि वो जाकर शिकार कर सकें, चाहे वो मारखोर का हो, चाहे वो कोई और जानवर हो, चाहे शेर, चीता, कुछ भी कह लीजिए। तो ऐसा होना नहीं चाहिए और वाइल्ड लाइफ की हिफाजत करनी चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोग ऐसा नहीं कर पाते। लेकिन भारत में जो है वो हमने देखा कि वाइल्ड लाइफ की बहुत ज्यादा केयर की जाती है। और ये पहली बार नहीं है कि पीएम मोदी कहीं गए हैं और उसके बाद उनकी इस तरह की ये फोटोज आई हैं, इससे पहले भी हमने कई बार देखा है। फिर बात यह है कि ये है उनकी 3rd कंसेक्यूटिव टर्म। शेर जो होता है वो जंगल का बादशाह होता है, वो अंडे दे या बच्चे दे, है जी। तो 3rd टर्म में एक लीडर जो है वो भी शेर ही होता है, वो अंडे दे या बच्चे दे, यानी वो डेजर्ट सफारी पे जाए, या वो कहीं और, या फिर वो ये जो कुंभ का मेला था वहाँ पर चले जाए, या कहीं और चले जाए, आपको नजर आए तो उनकी मर्जी है। वो पूजा करें, वो सैर करें, वो शिकार करें, वो कुछ भी करें। वैसे शिकार करते हुए नजर नहीं आए। देखिए इसमें आप ये बात याद रखिएगा। हाँ जी, अब मैं आपको बताती हूँ फ़र्क क्या है। पता ये चलता है ओ जी यहाँ पर जो ये पॉलिटिशियंस की उसका फ़र्क है।